डिवोशन, डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन से अखिल भारतीय 13 पद महिला मंडल के अपने कार्यकाल को एवर मेमोरेबल एरा में बदल दिया। आओ मेरे साथ आज मैं सुनाता हूँ ऐसी शख्सियत श्रीमती नीलम सेठिया का सफर, जिनका प्रारब्ध जुड़ा था चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा की मेवाड़ मारवाड़ की यशस्वी भूमि से। 29 दिसंबर 2021 से शुरू हुआ सफर, जिसका पहला कदम था राजस्थान का मेवाड़ मारवाड़ अंचल। खम्मा घड़ी सा खम्मा घड़ी हुकुम राजस्थान की धरती पर आप सगलारो स्वागत है सा। अपने इंद्रधनुषी सपनों के सफर का आगाज हुआ शूरवीरों की धरती राजस्थान से। अपने अद्वितीय अध्यक्षीय कार्यकाल की हुंकार भरी महारानी पद्मावती के क्षेत्र चित्तौड़गढ़ से हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती नीलम जी सेठिया ने सूरवीर राजस्थान की धरती से भीलवाड़ा में गुरु का आशीर्वाद लेकर अपनी सशक्त टीम के साथ प्रस्थान किया अपने सतरंगी सपनों को साकार करने। आचार्य भिक्षु की निर्वाण भूमि सिरियानी से लिया मंगल आशीर्वाद। कांकरोली, आमेर, बालोतरा और सायरा जैसे विविध क्षेत्रों में केसरिया शक्ति का परचम फहराया। खम्मा घड़ी सा खम्मा घड़ी। मेवाड़ मारवाड़ के बाद ये कदम चले राजस्थान के भली और ढूंढाड़ की ओर। राम राम सा राम राम, राम राम सा राम राम। हाँ सगला रो मारे राजस्थान में स्वागत है। और क्या हो थे सगला थे कौने? केसरिया पगड़ी का मान और राजपुताना का सम्मान। राजस्थान के लाडलू नगर की नीलम गुरु शक्ति लेकर अपने जन्मभूमि पर 2 राष्ट्रीय अधिवेशनों की संवादिका। बीकानेर संभाग हो या गंगानगर प्रांत, चूरू जिला हो या नागौर, हर एक प्रांत में आपने केसरिया शक्ति को जगाया, कन्या सुरक्षा की अलग जगाई। राजस्थान के गुलाबी नगर की आबो हवा जैन धर्मोस्तु मंगलम की रंगत से रंग गई। और ऐसा हो भी क्यों नहीं, अपने दोनों हाथ दोनों राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरिता जी डागा और विजय लक्ष्मी जी भूरा कदम कदम पर असीम संभावनाओं की क्षितिज तलाश रहे हैं। राम राम सा राम राम। राजस्थान के बाद ये कदम चल पड़े कर्नाटक की ओर। नमस्कार कर्नाटकी, आत्मीय सुस्वागता, आत्मीय सुस्वागता। नीलम जी, आपने अपनी सोच और हौसले से पिछले 1 वर्ष में भारत में एक के बाद एक राज्य पर अपना परचम फहराया। कर्नाटका के हर नगर उपनगर क्षेत्र में केसरिया शक्ति को जगाया। बेंगलुरु का राजराजेश्वरी नगर हो या हनुमंत नगर, गांधीनगर हो या विजयनगर, वेलूर से केजीएफ तक कहीं आपने परचम फहराया तो कहीं स्नेहम की पौध को सींचा। मैसूर से आगाज किया स्नेहम की उमंग का, इस उमंग को उत्सव में बदल दिया। कर्नाटका के गवर्नर ने एड टू असिस्टिंग हैंड प्रोजेक्ट का उद्घाटन करके कर्नाटका की भूमि आपको नमन करती है। नमस्कार। कर्नाटक से कदम आगे बढ़े और चल पड़े पश्चिम बंगाल की ओर। নমস্কার নমস্কার, বাঙালির মাটিতে আপনার স্বাগত। আমিও বাঙালির মেয়ে, আপনিও বাঙালির মেয়ে। কেমন আছেন? ভালো আছেন? खूब भालो, भीषण भालो। भारत के सभी राज्यों की हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा अपनी शक्ति के परचम को फहरा रही है। फिर शक्ति पीठों का राज्य पश्चिम बंगाल इनकी शक्ति से कैसे अछूता रहता? पश्चिम बंगाल की 19 शाखाओं की वर्चुअल और उपनगरी कोलकाता की कार्यशाला इनकी सफलता के सफर की कहानी कह रही है। फिर चाहे सिटी ऑफ जॉय का साउथ कोलकाता हो
या बेहाला, मध्य कोलकाता हो या उत्तरांचल, इन्होंने अपने संदेश की मिठास से केसरिया हब, टेक्सटाइल हब को केसरिया हब बना दिया है। बंगाल की धरा इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देती है। पश्चिम बंगाल से चल पड़े अपने ही क्षेत्र की ओर इनके कदम तमिलनाडु में। वनकम वनकम तमिलनाडु को वरवेटियां। राज्य की इस यात्रा में तमिलनाडु क्षेत्र तो कैसे पीछे रहता। आपका अपना राज्य, अपनी कर्मभूमि सेलम का राज्य, जहाँ के हर कण कण में आपकी जागृति का सिंचन दिया। सेलम से शुरू हुआ अमृत महोत्सव की संकल्प यात्रा का सफर और तमिलनाडु स्तरीय कार्यशाला में सेलम ने नए हस्ताक्षर लिखे। नारियल के प्रदेश में महिलाओं को नारियल की मजबूती का संदेश देते हुए हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा पहुंची चेन्नई, ईरोड, कोयम्बटूर के नगर में। कर्णभूमि के क्षेत्रों में केसरिया शक्ति का जो परचम आपने लहराया है, बहू के उस परचम पर तमिलनाडु को नाज है। तमिलनाडु से अपने क्षेत्र को और अधिक सिंचन देकर इनके कदम बढ़े हरियाणा की ओर। राम 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 जी राम राम। हरियाणा की पावन धरती पर मैं थारा स्वागत करूँ छू। यूं तो हम हरियाणवी खड़ी बोली बोलने के लिए फेमस होते हैं, पर हम हरियाणवी खड़ी चुप बोली बोलने वाले स्तब्ध रह गए जब हमने हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा नीलम जी को सुना। यहाँ के लोग तो मंत्रमुग्ध हो गए। आपने सुना ही होगा, हरियाणा का किसान अपनी धुन का पक्का होता है, वो निरंतर चलता रहता है। कुछ इसी तरह हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा, जो अपने क्लियर विजन और अपने अंदाज से हरियाणा के हर रंग में केसरिया पर्चा फहरा दिया। उन्होंने हरियाणा के हर रंग में केसरिया रंग फहरा दिया। हरियाणा को जागृत कर ये कदम चल पड़े देश की राजधानी के प्रदेश उत्तर प्रदेश और दिल्ली की ओर। नमस्कार, आपका बहुत ही स्वागत बा हमारे उत्तर प्रदेश आ दिल्ली बा। आपका बहुत ही स्वागत बा हमारे उत्तर प्रदेश आ दिल्ली बा। दिल्ली है दिल वालों की, हमारे देश की राजधानी है दिल्ली। भारत सरकार का केंद्र बिंदु है दिल्ली। इंडिया का सबसे बिजी एंड इम्पोर्टेंट प्लेस है दिल्ली। अरे मेरी तो स्मृति से ही विस्मित हो गया कि दिल्ली में नीलम जी ने स्मृति ईरानी जी से भेंट की है। और भी कई अनेक सेलिब्रिटीज तक अखिल भारतीय महिला मंडल की तक गूंज पहुंचाई है। पर मुझे जो कुछ याद है वो है उत्तर प्रदेश और दिल्ली का यादगार वर्चुअल मीट। नोएडा गुड़गांव में केसरिया शक्ति का प्रदर्शन, कन्या सुरक्षा सर्कल के इनॉग्रेशन में ने इनके कर्मठ नेतृत्व को देश के सत्ता संचालकों तक परिचित करवा दिया। दिल्ली की गूंज हरियाणा हिसार से लेकर यूपी के तट तक हम सबको सुनाई दे रही है। नमस्कार। इसके बाद ये कदम चल पड़े समीपवर्ती राज्य पंजाब की ओर। जो बोली सो निहाल, सत श्री अकाल। थोड़ा की हाल है जी? पंजाब में थोड़ा स्वागत है। पंजाब की धरती, 5 नदियों का संगम। हुण बात करना नीलम जी की, तो पंजाब की मक्के की रोटी और सरसों का साग की तरह सरदारनी बनकर पंजाब की केसरिया शक्ति में जोश भर दिया। जगराओं की हो चाहे लुधियाना की और या मनसा की, मंजिलें एक नए अंदाज में सामने आई। सुनाम की संगठन यात्रा ने तो सुनामी की शक्ति हिला दी। ऐसी शक्ति जगाई कि गुरुवर ने फरमाया अपना लंबा प्रवास पंजाब में। सत श्री अकाल। पंजाब से चल पड़ी इनकी यात्रा छत्तीसगढ़ की ओर।
साउथ का सफर स्वर्ण अक्षरों में अंकित कर हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंची। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ एक दूसरे से अलग लेकिन एक दूसरे में समाहित राज्यों का एक साथ हुआ वर्चुअल मीट। 360 इम्पैक्ट, कन्या सुरक्षा जैसे कार्यक्रमों ने इन राज्यों में भी केसरिया शक्ति का परचम को लहरा दिया। साथ ही साथ नीलम जी की इस कार्य क्षमता के आगे हम न छत्तीसगढ़ को जागृत कर ये कदम बढ़े अब महाराष्ट्र प्रांत की ओर। नमस्कार नमस्कार। महाराष्ट्र राज्यात तुमचे मनपूर्वक स्वागत आहे। महाराष्ट्र राज्यात तुमचे मनपूर्वक स्वागत आहे। महाराष्ट्र के इचलकरंजी से आगाज किया आपने मंजिले कार्यशाला का, जो अपने पड़ावों को पार करते हुए थाने पालगढ़ में केसरिया शक्ति का परचम लहराते हुए पहुंची पुणे में। असीम शक्ति के क्षितिज को साकार करते हुए 29 शाखाओं के वर्चुअल मीट प्रबुद्ध महिला सम्मेलन जैसे सफलता के शिखर यहाँ प्राप्त किए। आमची मुंबई अपने सपनों का शहर मुंबई, जहाँ हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा ने संकल्पों की सफलता के अभिनव परचम लहराए। जैन धर्मोस्तु मंगलम का दिव्य रूप तो सही मायने में तब साकार होगा जब अगले वर्ष गढ़ सरताज अपने धवल सेना के साथ मुंबई पधारेंगे और आपके ऐतिहासिक सफरनामे के साक्षी बनेंगे। नमस्कार। और ये यात्रा पहुंची अपने अगले पड़ाव आंध्र प्रदेश में। नमस्कार, मी अंजली स्वागतम सुस्वागतम। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में कहा जाता है कि वो ना रुकती है ना रुकने देती है। उनके बहते कदम पहुंच गए आंध्र प्रदेश। आपने अपने जोश, जुनून और उत्साह से आंध्र प्रदेश तेलंगाना को और भी जागरूक कर दिया है। शाखाओं के विजुअल मीट के बाद विशाखापट्टनम से प्रारंभ हुई मंजिलें संकल्प से सफलता का सफर तय कर पहुंचे हैदराबाद और विजयनगर। केसरिया शक्ति के जागरण में आंध्र प्रदेश की ये यात्रा आपकी उल्लेखनीय है। नमस्कार। इनकी यात्रा का अगला पड़ाव बना उड़ीसा प्रांत। ऐतिहासिक धरोहर से महिमा मंडित उड़ीसा की वीर भूमि, सम्राट अशोक के जीवन को दिशा देने वाली कलिंग की भूमि। इस भूमि को आधार बनाकर अपने सपनों को साकार करने, नारी शक्ति को जगन्नाथपुरी और कोणार्क सूर्य मंदिर की तरह अनुभव और अद्वितीय बनाते हुए हम अपनी रथ यात्रा पर गतिमान हैं। नीलम जी, भुवनेश्वर का 360 डिग्री इम्पैक्ट का प्रबुद्ध महिला सम्मेलन, स्कूल्स में बेंचेस का अनावरण और कटक में केसरिया परचम फहराकर आपने अपने तेज और गौरव का परचम भी उड़ीसा की धरती पर फहरा दिया। उड़ीसा की धरती आपकी इस तेजस्विता को अनेकों अनेक धन्यवाद करती है। उड़ीसा से बढ़ा ये सफर और आगे बढ़ा गुजरात प्रांत की ओर। नमस्कार। गुजरात की यह धरती पर आपનું स्वागत है। ढोकला, फाफड़ा और जलेबी का प्रांत गुजरात। हमारी नीलम जी ने गुजरात का कोहिनूर तराशा। महामंत्री मधुजी देरासरिया के रूप में हीरो की नगरी से हीरो को तलाश कर आपने अपनी यात्रा का पहला व महत्वपूर्ण कदम रखा, जिसका परिणाम है 18 से भी अधिक शाखाओं की वर्चुअल मीट, काव्यप्रथम का ग्रैंड फिनाले और गुजरात स्तरीय महिला प्रबुद्ध सम्मेलन। जहां अहमदाबाद से आरोग्य का आगाज हुआ, वहीं वलसाड़, वारडोली और उन्ना जैसे क्षेत्रों में आपने जो परचम फहराया और जो सफर संकल्पों का तय किया, उसकी कहानी तो आने वाला गुरुवर का गुजरात प्रवास स्वयं है। नमस्कार। मैं समय ठहर गया था जिनकी भारत की यात्रा को देखकर, जिन्होंने भारत के इन 13 राज्यों में अपनी यात्रा करके केसरिया शक्ति का परचम फहराया और नारी शक्ति को जागृत किया। आज मैं समय ठहर गया हूँ, क्योंकि आज वो यात्रा पहुंची है
भारत के बाहर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार भारत के पड़ोसी देश नेपाल में। नमस्ते। हिमालको काखमा रहेको देश नेपालमा हजुरहरूलाई स्वागत गर्दछु। भारत के चारों दिशाओं के हर कोनों को नापते हुए केसरिया शक्ति का परचम फहराने आज आप पधारी हैं हमारे देश नेपाल में। पहाड़ों का देश नेपाल, जहां क्षितिज कार्यशाला आपके श्रम की नई गाथाएं लिखेगी। विदेशी धरती पे आपके पधारने से जो केसरिया शक्ति का परचम फहरेगा, उसकी गूंज पहाड़ों के उस पार के देश भारत के हर कोनों तक सुनाई देगी। नेपाल के तराई, हिमाली, पहाड़ी तीनों भाग आज हमारी राष्ट्र अध्यक्षा श्रीमती नीलम जी सेठिया और उपाध्यक्षा श्रीमती सरिता जी डागा और विजयलक्ष्मी जी भूरा का हार्दिक स्वागत करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष पधारे आंगन, भावों से सत्कार है। स्वागत की सुर लहरी गाए, अभिनंदन शतबार।